अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है, जिसमें इसकी पिछली किस्त पर रिव्यू के साथ साथ आने वाली किस्त के वाकयात पर भी बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो का आगाज करूंगी सुल्तान फाते की किस्त नंबर 21 के रिव्यू के साथ। तो इस बार की किस्त में सुल्तान की बीवियों के सीन्स बिल्कुल भी नहीं थे, जिस पर मदाहों को काफी एतराज है। लेकिन इस किस्त में ख्वातीन को ना दिखाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि 3 लोगों का अंजाम दिखाना था जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, यानी कि लोरेंजो, मिनोतो और लोमिनीलो। तो इन गद्दारों की कहानी पर फोकस करने की वजह से हरम के सीन्स नहीं दिखाए गए। और जिस तरह पिछली किस्त का हीरो ज़ैगनोस पाशा था, जिसने सुल्तान फाते की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया, तो इस किस्त का हीरो कुर्चु दुआन था, जिसने अपने यानीचरी साथियों की शहादत का बदला बड़े अच्छे तरीके से लोरेंजो से लिया। जबकि उस्मानी सल्तनत में जहां एक तरफ कुर्चु दुआन यानीचरी का बदला ले रहा था, तो दूसरी तरफ किस्त में मुस्तफा पाशा भी अपने हिस्से का काम कर रहा है। मुस्तफा का किरदार बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रहा है। वैसे मुझे लोरेंजो की मौत का दुख हुआ है। पहले इसने अपनी तमाम फैमिली खोई और इसके बाद अभी अपनी जान से भी गया। अगर ये वाकई उस्मानियों के साथ मिल जाता तो शायद ज्यादा खुशी होती। लेकिन क्या करें कि कुर्चु दुआन एक इंसानी आतिशफिशा है जो कि फटने के इंतजार में रहता है। इसके अलावा लोरेंजो को देखकर ही सुल्तान फाते की औकाबी नजर पहचान गई होगी कि यह बंदा किसी नेक इरादे से नहीं बल्कि किसी बुरे इरादे से ही यहाँ आया है। और सुल्तान महमद की यही बात बेहतरीन है कि वो अपने दुश्मन को समझने देते हैं कि चूंकि वो कम उम्र है इसलिए वो इन्हें बेवकूफ बना सकता है, लेकिन असल में वो खुद बेवकूफ बन रहा होता है। सुल्तान फाते चीजों को पहले से भांप लेते हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलते यहाँ तक कि सही वक्त ना आ जाए, इसलिए दुश्मन इनके मूव से बेखबर होता है। और दूसरी अहम बात ये कि वो बिला वजह अल्फाज का इस्तेमाल या बॉडी मूवमेंट नहीं करते, बल्कि सिर्फ इशारों से अपने बात समझा देते हैं। और सुल्तान फाते ना तो मुश्किल या परेशानी में पैनिक होते हैं और ना ही खुशी के वक्त आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे कहा जाता है कि एंगन आल्तान एर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने के लिए ही अदाकार बना था, इसी तरह सरकान चायोगलो भी शायद सुल्तान फाते का किरदार अदा करने के लिए इस फील्ड में आया। एक रियल सुल्तान कैसा होता है, मेरे ख्याल में इस मामले में सरकान चायोगलो ने सुल्तान मलिक शाह को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ अली बे और बाली बे का कॉम्बिनेशन एक पूरे फौजी दस्ते के लिए काफी है। बाली बे इस किस्त में भी हमेशा की तरह दुश्मन पर फतह याब हुए, जबकि मुस्तफा कॉन्स्टेंटिनिया में अपने हिस्से का काम जबरदस्त तरीके से कर रहा है। जबकि एवरेनोस अली बे भी बिजली की कड़क की तरह है, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। इस ड्रामे की फिल्मिंग लोकेशंस भी तारीखी हैं, और अगर इस ड्रामा सीरीज को ग्लोबल मास्टरपीस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कोई भी किरदार अपनी जगह मिसफिट नहीं, किसी किरदार का हक नहीं मारा जा रहा। हर एक को बड़े इंसाफ के साथ अपने अपने हिस्से का स्क्रीन टाइम मिल रहा है और हर किरदार की अपनी जगह जबरदस्त अहमियत है। इस सीरीज का एक बेहतरीन किरदार नोतारस है, जो कि शहनशाह कॉन्स्टेंटिनिया का वजीर आजम है, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान फाते का वजीर आजम जानदारली है। और नाज़रीन इकराम, इन दोनों में कई बातें मुश्तरक हैं। मसलन ये दोनों अपना मकसद हासिल करने के लिए जायज नाजायज कोई भी रास्ता इख्तियार करने से नहीं रुकते। दोनों ही एक नंबर के ब्लैकमेलर हैं। दोनों ही अगर किसी के खिलाफ अपने दिल में कीना पाल लें तो उस बंदे को सुकून नहीं लेने देते। मिसाल के तौर पर जैसे नोतारस जस्टिनियानी के खिलाफ महाज खोले बैठा है, तो दूसरी तरफ जानदारली ज़ैगनोस पाशा की इंसल्ट पर हर बार एक स्मिर्किंग फेस बनाता है, जिससे जानदारली की एक कमीनी सी खुशी झलक रही होती है। वैसे मुझे इस किस्त में एक बात समझ नहीं आई कि नादिया ने जस्टिनियानी को क्या ये बता दिया होगा कि नोतारस ने किस तरह इन दोनों बाप बेटी को ब्लैकमेल करके इसके वालिद को जस्टिनियानी के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया। और क्या जस्टिनियानी ये जानने के बाद शहनशाह कॉन्स्टेंटिनिया के इल्म में ये बात लेकर आएगा? तो मुझे लगता है कि अगले एपिसोड से मुहासरा शुरू होने लगा है, तो इस हंगामे में ये मामला दब जाएगा और बाद में किसी और मौके पर उठाया जाएगा। और वैसे तो नोतारस वाला किरदार दूसरे सीजन में आया है, लेकिन अगर ये पहले सीजन से ही अपना किरदार शुरू करता तो इस वक्त जानदारली जैसी पसंदीदगी हासिल कर चुका होता। वो अलग बात है कि ये अभी भी बहुत से लोगों का इब्ने अरबी ही है, लेकिन मैं हमेशा इस आइडिया को पसंद करती हूँ कि अगर एक अदाकार किसी मजबूरी की वजह से वो किरदार परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो किसी और अदाकार से वो किरदार परफॉर्म करवा लेना चाहिए, ना कि उस किरदार को खत्म ही कर दिया जाए। जैसे सुल्तान फाते में नोतारस के किरदार के मामले में रिस्क लिया गया है, इसी तरह महमद बोजदैग ने तुर्गुत के किरदार के मामले में रिस्क लिया और कामयाब रहे। जबकि इस बार जानदारली की टिड्डी की कहानी बड़ी छोटी सी थी। लगता है कि जानदारली भी कहानियां सुनाते सुनाते थक गया है। और इस सीरीज का एक जबरदस्त सा जंगजू साल्तोक है, जो जबरदस्त फाइट करने के साथ साथ हर वक्त भूखा भी रहता है।
वैसे क्या आप लोगों ने नोट किया कि तुर्की के तमाम तारीखी ड्रामों में एक किरदार हमेशा ऐसा होता है जो बेहतरीन फाइटर होने के साथ साथ पेटू भी होता है। कुदुस फातिही में कारातगीन है जो मजाया भी है, बेहतरीन लड़ाका जंगजू भी है और हर वक्त भूखा भी रहता है। इसी तरह सुल्तान फातेह में साल्तूक है और कुर्रलिश उस्मान में जरकोताय है। लेकिन याद है ना कि ये सिलसिला दिरलिश आर्तुरुल में बामसी से शुरू हुआ था, जिसमें बामसी इन्हीं आदतों का मालिक था और मदाहों को बहुत पसंद था। बामसी के बाद इससे मिलते जुलते किरदारों में जरकोताय, साल्तूक और कारातगीन है, लेकिन इन चारों में हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है और हर एक की अदाकारी का स्टाइल भी अलग है। और नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं आने वाली किस्त के बारे में, जिसके दोनों ट्रेलर से अंदाजा होता है कि जंगी मुहिम का जोशो खरोश शुरू हो चुका है। आने वाली किस्त तमाम की तमाम उस्मानी फौजों के कौसतंतीनिया की तरफ कूच के बारे में होगी। लेकिन ये फौज एकदम से कौसतंतीनिया नहीं पहुंचाई जाएगी, बल्कि मुहिम के रास्ते में जो मुश्किलात होंगी हम वो अभी देखेंगे। फिर ये भी कि जब शहनशाह कौसतंतीनिया ने बास्फोरस को जंजीरों से रोक दिया था ताकि उस्मानी जहाज ना गुजर सके, तो सुल्तान महमद खान ने कश्तियां किस तरह जमीनी रास्ते से मुंतकिल की थी। और नाज़रीन इकराम, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि फतह के वाक़यात को मुख्तसर रखा जाए, बल्कि हम चाहेंगे कि तमाम तारीख़ी तफसीलात के साथ इस फतह को दिखाया जाए, क्योंकि सुल्तान फातेह जैसे ड्रामा सीरीज रोज रोज नहीं बनती। मुहिम के आगाज का ट्रेलर जारी होने पर तुर्की के लोगों का जोशो खरोश उरूज पर है। इस ड्रामे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उन कमेंट्स की भरमार है जो अपील कर रहे हैं कि तुर्क इस ड्रामे को इसके ऑन एयर होने के बाद TRT पर प्राइम टाइम में देखें ताकि इसकी रेटिंग में इजाफा हो। और नाज़रीन इकराम, क्या आप लोग जानते हैं कि इस ड्रामे की वजह से तुर्की में सुल्तान महमद खान की नौजवान नस्ल में पसंदीदगी में इजाफा हुआ है, और शायद तुर्की ने उस्मानी तारीख पर बनाया गया इतना खूबसूरत ड्रामा पहले नहीं देखा। तुर्क खानों में सबसे ज़हीन सुल्तान महमद खान थे, जिनका हदफ सुर्ख सेब था। और मैं तो इस ड्रामे की टीम को यही कहूँगी कि इस ड्रामे को इतना परफेक्ट मत बनाएं, वरना बाद में आने वाली प्रोडक्शंस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अवाम का स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका होगा तो इन्हें आम सी प्रोडक्शन नहीं पसंद आएगी। लेकिन शायद आप में से कुछ लोग ये कहें कि अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी सीरीज है तो इसकी रेटिंग इतनी कम क्यों है। तो नाज़रीन इकराम, अर्ज ये है कि हाँ, ये बात नामुमकिन सी लगती है कि फातेह सीरीज की रेटिंग 7 तक भी चली जाए, लेकिन इसमें इस सीरीज का कसूर नहीं बल्कि तुर्कों का कसूर है, जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये ड्रामा सीरीज शामिल नहीं। और वैसे हर तारीखी सीरीज में कोई ना कोई कमी होती है जिस पर प्रोड्यूसर की तवज्जो दिलाई जाती है और फिर इन खामियों को दूर किया जाता है। लेकिन आप लोग मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि पहले किस्त से अब तक ये एक ऐसी वाहिद सीरीज है जिसमें कोई भी खामी नहीं निकल पा रही, सिवाय एक खामी के जो जबरदस्ती निकाली जा रही है कि हरम के सीन्स बहुत कम हैं। तो बात यह है कि सुल्तान फातेह की घर की औरतें देखकर क्या करना है, आप लोग ड्रामे की कहानी पर फोकस करें। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में की गई बातों से आप लोग मेरे साथ किस हद तक मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।